आप सभी को प्रणाम। मैं राजन सिंह। सबसे पहले उन चूतियों के लिए 2 मिनट का मौन रखिए जो कमेंट में आकर इस समाज को उल्टा सीधा बोलते हैं। उनके लिए ज़रूर 2 मिनट का मौन रखिएगा, क्योंकि आप लोग तो उनका रिप्लाई, उसका जवाब दे नहीं पाते। मैं उन चूतियों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। और आज का जो विषय है वो विषय यह है कि लोग सवाल करते हैं कि मल्लों के अलावा सैतवारों का कौन सा राजा रहे हैं, कौन सा दरबार रहा है उनका, कहाँ उनका राज रहा है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सैतवार नाम से जाने जाने वाली एक बड़ी आबादी के पूर्वजों ने मल्ल देश से सटे क्षेत्रों पर गणसंघ के रूप में शासन किया था, जिसका मुख्यतः कपिलवस्तु के शाक्य थे, रामग्राम के कोली थे, पिपलीवना के मौर्य क्षत्रिय थे, अलकपक के बुली और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह थे, जो इस संघ में सम्मिलित हैं। शाक्यों ने इस क्षेत्र में आकर कपिलवस्तु नाम से प्रथम गांव विकसित किया, जो आगे चल उनकी राजधानी भी बनी। उनका क्षेत्र उत्तर में हिमालय और पूर्व में मल्ल देश से घिरा था। पूर्व में उनका देश कोलीय देश से सटा हुआ था, जिसकी सीमा रोहिणी नदी, जो वर्तमान में कोहना नदी है, वही थी। दक्षिण और पश्चिम में उनका देश कौशल देश से घिरा हुआ था, जिसकी सीमा राप्ती नदी थी। वैदिक काल के अंत तक शाक्य देश में उलंप, खोमदश्च, चातुम, देवदह, मेदलुम्प, वेदज्जा, शक्कर, सामाग्राम, शिलावती, कपिलवस्तु और लुम्बनी मुख्य आबादी वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हुए। प्राचीन ग्रंथों में इनकी वंशावली अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु से खोजी गई है। उन्हें गौतम गोत्री सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। सर्प पूजा करने वाले कोली क्षत्रियों की राजधानी रामग्राम थी। उनका देश उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में मल्ल देश से, पूर्व में पिपलीवना के मौर्यों से और दक्षिण और पश्चिम में कौशल देश के घिरा था, जिसकी सीमा अनोमा नदी, वर्तमान जो आमी नदी है, राप्ती की सहायक नदी, वही थी। उत्तर पश्चिम में इनका देश शाक्यों से घिरा था, जिसकी सीमा रोहिणी नदी थी। इस तरह कोली देश एक संकरा सा देश था, जो दक्षिण में घाघरा नदी से लेकर उत्तर में नेपाल जो है की पहाड़ियों तक फैला था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनकी प्रमुख आबादी उत्तरा, ककरपट्टा, सजनेला, हलिदवासना, कुंडी और सापुगा गांव में बसी थी। कोलियों को बौद्ध ग्रंथों में व्याघ्र पाज्जा, पाली भाषा में जो है व्याघ्र प्लस पज्जा, संस्कृत में व्याघ्र, पंथ अंग्रेजी में टाइगर पथ, गोत्री नागवंशी क्षत्रिय कहा गया है। मौर्य क्षत्रियों की मुख्य आबादी पिपलीवना में बसी थी, जो उनकी राजधानी भी थी। उनका देश उत्तर और पूर्व में मल्ल देश द्वारा घिरा हुआ था। दक्षिण में घाघरा नदी, दक्षिण पश्चिम में कौशल देश द्वारा, जिसकी सीमा अनोमा नदी, आमी नदी, राप्ती की सहायक नदी थी। उत्तर और पश्चिम में कोली देश द्वारा घिरा था। कोली देश के मौर्य और शाक्यों के बीच में पड़ता था। प्राचीन ग्रंथों में मौर्य क्षत्रियों को कश्यप गोत्री सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के 140 वर्ष पश्चात एक मौर्य राजा की बेटी मूरा, अर्थात मौर्य गणसंघ की राजकुमारी ने, जिसका पति युद्ध में मारा जा चुका था, एक बच्चे को जन्म दिया, जो चंद्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बच्चे ने मगध साम्राज्य के नंदों को चाणक्यों की सहायता से हराकर धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार जमा, सही अर्थों में संपूर्ण भारत का सम्राट बना। अलकपक के बुली क्षत्रियों के बारे में जानकारी कम उपलब्ध है। उनके बारे में सिर्फ इतना पता है कि उनका देश कुशिनारा के नज़दीक था और उन्होंने क्षत्रिय वंशज होने के कारण बुद्ध के अस्थि अवशेष में हिस्सा मांगा था। सूर्यवंशी लिच्छवी उत्तरी भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बसे थे। वे मल्ल से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। विदेह क्षत्रिय तिरहुत, गंडक, कोसी और गंगा नदी से घिरी हुई है, वहाँ बसे हुए थे और उनकी राजधानी मिथिला थी। वज्र संघ के 8 महत्वपूर्ण कुलों में से एक विदेह भी था।
और जिनका हमने नाम लिया है वो उनका शासन और उनके जो है छोटे छोटे राज्य कहिए राजा वही थे जो इस संघ में शामिल हैं। एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देता हूँ। कपिलवस्तु के शाक्य इस संघ में शामिल है, रामग्राम के कोली क्षत्रिय शामिल है, पिपलीवना के मौर्य क्षत्रिय इस संघ में शामिल हैं और मौर्य प्राचीन मौर्य हैं, कोयरी वाले मौर्य नहीं है। अलकप्पक के बुली और वैशाली के लिच्छवी क्षत्रिय थे, मिथिला के विदेह क्षत्रिय थे और इसी तरह से सभी क्षत्रिय इस संघ में शामिल हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आपको जो जानकारी चाहिए ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।